तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एचपी टेट आर्ट्स का जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की हम आपके बीच लेकर आए। तो वैसे तो इसमें एक भी क्वेश्चन मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसमें डाउट होगा, परंतु फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। परंतु उससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर देख लें। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कहाँ पर है? राजस्थान। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी दयाराम साहनी। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा है, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? तो ऐसे कितने राज्य हमारे पास? 3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए, धुरी का अर्थ होता है अपने अक्ष पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कहाँ पर है? ग्वालियर में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए हिटलर ने। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ब्राज़ील। फिर क्या पूछा था, यह कौन तय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये मैं शायद परसों की वीडियो में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है परंतु डिस्कस जरूर किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, मैंने कहा था कि जो संयुक्त सदन की जो संयुक्त बैठक है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। परंतु उस बैठक की अध्यक्षता की अगर बात करें तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो अगला क्वेश्चन है, वीटो किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर बार एग्जाम में रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, तख्त ए ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर बी, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जिसमें कि आर्टिकल कितने से कितने हैं? आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है भाग 3 में दिया गया है, और इसको क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। फिर अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस देश के? ब्रिटेन के। फिर पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैं 99% श्योर हूँ, परंतु फिर भी एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये शायद 2020 के आसपास ही पुल बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीना। बाकी एक बार जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नरसिम्हा महादेव प्रथम। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कहाँ चलाया गया था? इराक में। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार हमने क्या है? रिपीट किया होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जब हमने वीडियो बनाई थी। मतलब लास्ट टाइम जितनी भी 4 से 5 वीडियो हमने बनाई है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, कुल संख्या पूछी गई है, कुल संख्या कितनी होती है? 15। स्थायी संख्या कितनी है? 5। अस्थायी पूछते क्या लगाना था? 10। अगला क्वेश्चन क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी धर्मपाल। अगला
प्रश्न है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जवाहरलाल नेहरू भी क्या है इसके संस्थापक नेता है, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, ये तीनों के तीनों है, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे? रोनाल्ड रीगन। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यानी 565। अगला क्वेश्चन पूछा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, डिस्कस कर चुके हैं, अगेंस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या है, मलेशिया भी आसियान का सदस्य देश है, इंडोनेशिया भी, सिंगापुर भी, इसलिए क्या बचा? चीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। देखिए चीन क्या है, सहभागी देश है, किसका? आसियान का। जो 3 है ये क्या इसके मेंबर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगला क्वेश्चन है, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? मध्य प्रदेश। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? लॉर्ड डफरिन। फिर अगला प्रश्न पूछा है, किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? 1896, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन नंबर सी यानी सी राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न पूछा था, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, डिटो वही क्वेश्चन पूछे गए, ऑप्शन भी यहाँ तक कि क्या है चेंज नहीं हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप पहले जो हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए वही वीडियो देख ले, कम से कम अभी तक मुझे 20 से 25 क्वेश्चन क्या है वो मिल चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं शायद कल जब वीडियो बना रहा था मैंने कहा था शायद हो सकता है इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, परंतु जब मैं अभी ये क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है 10 से 11 क्वेश्चन क्या है यहाँ से आ चुके हैं, जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी, और जो उससे पहले बनाई वहाँ से तो खैर मैक्सिमम क्वेश्चन पड़े हुए। तो देखिए 2005 में क्या है प्रस्ताव बना था यानी पारित हुआ था, परंतु जो कानून बना लागू हुआ वो कब हुआ? 2006 में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिंदुसार। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? किससे है इसका संबंध? मक्का। फिर अगला प्रश्न क्या है, पेंटागन क्या है? देखिए ये एक डिफेंस हेडक्वार्टर है, किसका? अमेरिका का, यानी अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विद ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी यानी मेरा मित्र रांझा मुझ पर छा गया। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। फिर अगला प्रश्न क्या है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? रामदास। फिर अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु अंगद देव क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोवियत संघ। वही क्वेश्चन है सारे जो हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या थी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की वीडियो में करवाया था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैंने कहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ या भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय मतदान देने की जो उम्र थी कितनी थी? 21, परंतु 61वां संवैधानिक संशोधन कब आया? 1989 में लाया गया। तो इसके तहत क्या हुआ, मतदान देने की जो उम्र है 21 से कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ये मैंने कल की वीडियो में भी करवाया था और उससे पहले जितनी भी 2-3 वीडियो आई है उसमें भी उसमें क्या ये क्वेश्चन था। फिर अगला प्रश्न क्या है, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? लॉर्ड वेलेस्ली।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड पाल्मस्टन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है फ्रीडम फ्रॉम फेयर किताब के लेखक, अगेंस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वही है जो कल किया था, ऑप्शन नंबर सी आंग सान सू की। फिर अगला प्रश्न क्या है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? देखिए वैसे तो ये सिचुएशन बहुत कम है अगर आएगी कि अगर भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, चाहे उसकी मृत्यु होगी हो या चाहे विदेश चला गया हो, उसके बाद क्या है फिर भार किसके पास जाता है? उपराष्ट्रपति। परंतु यहाँ कहा गया कि उपराष्ट्रपति भी क्या है? नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देखिए जो हमारा CJI होगा, क्या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, ऐसे समय में क्या है? उनके पास राष्ट्रपति का भार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है भारत में अखबारी कागज की पहली मिल किस राज्य में लगाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने नेफा के बारे में सुना होगा तो यहीं से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, कमल एवं रोटी। फिर है राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रनाडे। फिर अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्या है डाउट है, परंतु 90% मैं श्योर हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34। देखिए यहाँ पर पूछा है अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है। देखिए अधिकतम तो कितनी हो सकती है 35, परंतु वर्तमान समय में कितनी है 34। बस डाउट ये है, मेरा मानना यही रहेगा कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ही हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न क्या है सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी न्यूकोमैन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर पूछा गया था रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? देखिए रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील की फेमस जगह है, तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ? 1992। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड जेम्स फोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है चौथ क्या है? देखिए अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन था औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, रजिया बेगम द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा लगाया गया एक सिंचाई कर, परंतु हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया राजस्व कर, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और दिया भी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको क्या है लड्डू नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल। फिर किन 2 मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी बाबर और जहांगीर 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना संस्मरण स्वयं लिखा। बाबर की आत्मकथा क्या थी? बाबर नामा, और जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी, तो ये इनकी क्या थी आत्मकथा। अगला प्रश्न क्या है शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई थी? ये भी हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, परंतु मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बच्चे कहाँ फंस गए 1866। फिर अगला प्रश्न क्या है कौन सा उद्योग सनडाइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर अगला प्रश्न है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी दिनार। फिर आगे क्या पूछा है यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? ब्रुसेल्स में, और ये ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। फिर अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए प्रथम बैठक की अगर बात आए तो हमेशा क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। फिर पूछा गया है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार।
फिर अगला प्रश्न क्या है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये हमारा आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किससे संबंधित है? टीकाकरण से। तो ये हमारा आज का जो टेट था उसका पार्ट 2 था। हमने अभी तक कितने 90 क्वेश्चन जीके सेशन के क्या है कवर कर लिए। तो यही इतने ही नंबर क्या है आपको टेट क्वालिफाई के लिए चाहिए। कितने? 90 मार्क्स। आपका जो टेट था बिल्कुल लो लेवल का था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने थोड़ा सा भी क्या है पढ़ा होगा तो आराम से आपका जो टेट है क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये था पार्ट 2, परंतु मैं चाहता हूँ कि अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो मैं क्या है पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा, जिसमें कि इंग्लिश और साइकोलॉजी 2 पोर्शन को क्या है कवर हम करेंगे। परंतु ये पार्ट सिर्फ हम डिमांड पर लेकर आएंगे। अगर आपकी रुचि इसमें है तभी लेकर आएंगे, अदरवाइज़ बहुत है 2 पार्ट। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दें। मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में क्या है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।